Very good morning to all of you. I hope you all are doing well. So, yesterday we did chapter number 3 of Geography, Motions of the Earth from Lead School Books, and today we are going to do chapter number 3, Motions of the Earth from NCERT books. जो भी आपके दूसरी बुक में से डाउट रहे होंगे वो इस टॉपिक में से जो है वो आज के लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो लिसन इट केयरफुली. एंड इसमें हमने क्या पढ़ा था मोशंस ऑफ द अर्थ में, कि जो मोशंस ऑफ द अर्थ होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट होता है रोटेशन एंड नेक्स्ट होता है रेवोल्यूशन. सो रोटेशन क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज़ नॉन एज रोटेशन. एंड जब अर्थ अराउंड द सन एक फिक्स्ड एक्सिस पे, मतलब फिक्स्ड पाथ पे रोटेट करती है, मूव करती है, घूमती है, तो उसको हम बोल देते हैं रेवोल्यूशन. अब जो एक्सिस ऑफ अर्थ होता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक एंगल बना देती है 66.5 डिग्री का, जिसको हम ऑर्बिट प्लेन भी कह देते हैं. अब जो अर्थ है वो सन से लाइट्स रिसीव करती है. अब देखो सन की जो हमारी अर्थ की शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप है ना. अब जो स्फेरिकल शेप है उसका जो हाफ हिस्सा है, उसका जो हाफ पार्ट है, वहाँ पर जो है सन की रोशनी आती है, सन की रेज आती हैं. आपको दिख रहा है ना ये वाला हाफ. यहाँ पर जो है सन की देखो रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डे होगा. जब इसका टाइम पीरियड कवर हो जाएगा और ये पीछे को चली जाएगी और जो ये है वो आगे आ जाएगा. जब ये आगे आएगा तो यहाँ पर डे हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रोटेशन होती है. और यहाँ पर जो है वो नाइट होती है, जहाँ सन की रेज़ नहीं पहुंचती हैं वहाँ पर नाइट होती है, और जहाँ पर सन की रेज़ आ रही होती हैं वहाँ पर डे होता है. तो आपको पता चल गया डे और नाइट कैसे कोज होता है. ये याद रखना कि जो रोटेशन है वो 24 आवर्स का होता है, एक दिन का होता है, और वही जो है इफ़ेक्ट डालता है कि डे और नाइट जो हैं वो चेंज होते हैं. ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि सन की जहाँ पर रेज़ आएंगी वहाँ पर क्या होगा, डे होगा, और उसकी बैक साइड में नाइट होगी. तो इस तरीके से जो डे और नाइट हैं वो अक्कर होते हैं. नेक्स्ट देखो क्या आ जाता है, व्हाट शुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ जो है वो रोटेट नहीं कर रही होगी, है ना. सो जो पोर्शन है अर्थ का जहाँ पर सन फेस कर रहे हैं वो वहाँ पर डे होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. और यहाँ पर जो है अदर हाफ पार्ट होगा वो डार्कनेस में रहेगा और कोल्ड रहेगा, और वहाँ पर नाइट रहेगी. अब देखो अगर डे और नाइट नहीं होगा तो एक ही सिचुएशन रहेगी, या तो दिन रहेगा, है ना, लाइट्स रहेंगी, या फिर रात रहेगी. अब इस ऐसे तो पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफ में ऐसे रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर दिन या रात अकेले रहेंगे. मतलब हमें डे भी चाहिए, नाइट भी चाहिए, है ना. अब जो सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन, उसको हम बोल देते हैं रेवोल्यूशन. और ये कितना टाइम पीरियड लेते हैं, 365 1/4 डेज, मतलब 24 आवर्स जो हैं वो बाद में, ये 6 आवर्स हैं, और 6 आवर्स करते करते 4 ईयर्स में जो है ये 6 आवर्स करके एक दिन बनता है, जो कि 4th ईयर में ऐड किया जाता है. और जिस ईयर में उसको ऐड किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं. और कौन से मंथ में ऐड होता है ये तो आपको पता ही है, कौन से मंथ में ऐड होता है, फेब्रवरी मंथ में. और फेब्रवरी मंथ में 28 की जगह 29 डेज होते हैं, और वहाँ पर जो है उसको लीप मंथ कहा जाता है. ओके, अब इधर देखो 6 आवर्स जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि फॉरवर्ड लिए जाते हैं, 4 आवर्स में ऐड किए, लास्ट 4th ईयर जो होता है उसमें ऐड किया जाता है, और फेब्रवरी मंथ में किया जाता है. वहाँ पर 29 डेज़ होते हैं, उसको हम लीप मंथ बोलते हैं. और जब ईयर में ऐड होता है तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. नॉर्मल ईयर्स में जो है 365 डेज़ होते हैं, बट
इन लीप ईयर देयर आर 366 डेज, और फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसको हम लीप मंथ बोलते हैं और इसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अगर हम फिगर 3.3 देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्लियर होता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है ना। नोटिस करो अगर थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट जो अर्थ है वो सेम डायरेक्शन में ही जा रही है। जो ईयर होता है यूजुअली वो कितने सीजन्स में बटा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है, दैट आर समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं किसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। अब आपको ये तो लर्न हो गया होगा कि जो डे और नाइट कोज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन, और सीजन्स किसकी वजह से चेंज होते हैं, रेवोल्यूशन। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अगर हम फिगर 3.3 में देखते हैं तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो 21 जून कहाँ है, ये रहा। अब 21 जून को है, यहाँ पर सन की रेज जो हैं वो पड़ रही हैं, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो बिल्कुल सन के पास है, और जो रेज़ हैं वो सन के ऊपर डायरेक्ट, सन की रेज़ जो हैं उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या रहता है कि यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा रिसीव हो रही है, और जो भी इसके मतलब नियर होंगे एरियाज़ वहाँ पर हीट ज़्यादा रिसीव होगी, और जो इसके दूर होंगे वहाँ पर लेस रिसीव होगी रेस, क्योंकि वहाँ पर जो है रेज़ हैं जो सन की वो स्लांटिंग लाइन में पड़ रही हैं। ओके, अब जो नॉर्थ पोल है वो किसके इंक्लाइंड है, मतलब किसके पास है, सन के, और प्लेसेस जो बियॉन्ड है उसके वहाँ पर कॉन्टीन्यू डे लाइट है 6 मंथ्स के लिए। लार्ज पोर्शन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो क्या होता है, सन से लाइट मिलती है उसको, और समर जो होता है वो नॉर्थ इक्वेटर की तरफ होते हैं, और जो डेज होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं, और नाइट जो होती हैं वो शॉर्टेस्ट होती हैं इन प्लेसेस के ऊपर, जो कि 21 जून को होती है। ओके, और इस टाइम पे क्या होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल उल्ट हो जाती हैं, मतलब रिवर्स हो जाती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, विंटर सीज़न होता है, और यहाँ पर समर सीज़न होता है। इसकी जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्गर होती हैं, और जो डेज़ होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। और पोजीशन जो ये होती है इसको हम समर सोल्स्टाइस बोल देते हैं। इसके ऑपोजिट बिल्कुल रहेगा विंटर सोल्स्टाइस, जो कि 22 दिसंबर को होता है। वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज आती हैं साउथ पोल की तरफ, और जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। और जो लार्ज पोर्शन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर का वहाँ पर लाइट आती है, और वहाँ पर समर हो जाता है, जिसके दिन जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, और नाइट्स जो होती हैं वो शॉर्टर हो जाती हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल इससे रिवर्स हो जाता है, वहाँ पर विंटर सीजन होता है। और जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न में क्यों मनाया जाता है, क्यों 21 मार्च जो है और 23 सितंबर है, वहाँ पर जो सन की रेज़ हैं इक्वेटर की वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, और दिस पोजीशन में क्या होता है, पोल्स जो होते हैं वो किसके द्वारा टिल्ट होते हैं, टुवर्ड्स द सन। सो जितनी भी होल होती है वहाँ पर डेज एंड नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विनॉक्सेस। ओके, अब 23 सितंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीज़न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये बात याद रखना। और जो ऑपोजिट होता है 21 मार्च को, जब स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है उससे। तो हमें पता चल गया कि डे और नाइट जो होती हैं वो वही जो होती हैं चेंज कर देती हैं सीज़न। किसकी वजह से होते हैं ये सब, ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन जो होता है वो डे और नाइट कॉज करता है, और जो रेवोल्यूशन होता है वो सीजन्स चेंज कर देता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन क्लियर इट विद मी।
So you have to find these question answers, and tomorrow we will do question answers of chapter number 3 of geography, the motions of the earth. Okay, अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज हैव अ नाइस डे. इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.